अभी कहाँ पहुंची है? बस। अच्छा, नहीं वो तो सही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो लाइफ में बढ़िया रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, टेंशन फ्री रखिए। क्योंकि अगर टेंशन होगी ना तो आप कितना भी कुछ कर लेंगे, हेल्थ इश्यूज़ बने रहेंगे। तो टेंशन को थोड़ा कम कीजिए। घर में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे प्लांट्स लगाइए, पौधे लगाइए, गार्डनिंग कीजिए। जो आपकी हॉबी है ना वो काम कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके मन को सुकून मिले, क्योंकि मन को सुकून मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर। तो देखिए, ये सैटरडे का ब्लॉग है और मैं सैटरडे को बच्चों को मतलब सी ऑफ करके आ गई थी घर के अंदर और करने लगी थी अपने घर को मैनेज प्रॉपर तरीके से। तो सैटरडे है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ जो है मैं एक्स्ट्रा आज कर लेती हूँ काम, क्योंकि संडे जो रहता है ना वो थोड़ा हौच पौच हो जाता है। तो देखिए, मेरी बेटी ने ना अपना यूनिकॉर्न का एक उसके पास की रिंग था, तो पापा की कार की की में फंसा के रख दिया और कहा पापा आप इसको लगा कर रखना, अच्छा लग रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। उनको लगता है कि ये यूनिकॉर्न और ये सब चीज़ें हैं ना सबको अच्छी लगती हैं। उसे यूनिकॉर्न के डॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद हैं, रिंग वगैरह भी वो यूनिकॉर्न की, ब्रेसलेट और जो गले में पेंडेंट पहनते हैं वो सब यूनिकॉर्न के मंगा के रखती, बैग वगैरह सब है उसके पास यूनिकॉर्न के। तो सैटरडे था तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग कर ली जाए, एक आध कॉर्नर क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि संडे को मेरा किचन क्लीनिंग का दिन रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि संडे को टाइम भी नहीं रहता। और मेरी प्लानिंग भी थी कि संडे को मैं कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी, क्योंकि मंडे को मेरी बेटी का पेपर है। तो संडे को मैं उसे मॉर्निंग से लेकर के मतलब पढ़ाने बैठा लूँगी। और जब वो घर में रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं उसे ना उसकी स्टडीज़ में देती हूँ। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि संडे को मैं किसी भी तरह की डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। तो आप ना जब भी कोई काम करते हैं ना तो प्लानिंग पहले से कर लीजिए। हमें मालूम है बच्चों का टाइम टेबल, एग्ज़ाम का टाइम टेबल हमारे हाथ में होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल जो है बना लीजिए। क्योंकि हम जो है ना वो अपने कामों को डिले कर सकते हैं, आज का काम कल कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, टेस्ट हैं, वो आज के जो पढ़ाई है ना वो कल नहीं करवा सकते हैं। आज की पढ़ाई हमें आज करवानी होगी, कल के टेस्ट की तैयारी कल करवानी होगी। तो मेरा जो काम का शेड्यूल होता है ना, बच्चे स्कूल चले गए तो वो मेरे हिसाब से होता है, अगर बच्चे घर में हैं तो वो बच्चों के हिसाब से होता है कि बच्चों को मुझे कितना टाइम देना है, कैसे करना है, क्या करना है, उन्हें कितना उनको पढ़ाना है, कितना उनका सिलेबस कंप्लीट कराना है, इस पर मेरा फोकस रहता है। तो सैटरडे है, सैटरडे को बच्चे स्कूल चले गए तो सैटरडे को मैं ज़्यादा काम कर लूँगी। संडे को मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी, क्योंकि मंडे को एग्ज़ाम है, तो संडे को पूरा दिन मैं एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊँगी। तो इतने छोटे छोटे बारीक बारीक मच्छर हो रखे हैं ना घर में, और पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इतनी खुजली होती है उनको, खुजाते खुजाते मतलब ईचिंग होती है, पूरा पक जाता है वो। और इसलिए मैंने जो अपने घर में अंदर प्लांट्स रखे थे ना, रियल प्लांट्स, उनको अभी फ़िलहाल बाहर कर दिया है। क्योंकि जब रियल प्लांट्स बारिश में घर के अंदर होते हैं ना तो छोटे छोटे से मच्छर वगैरह उनमें पैदा हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मच्छर, और हॉल में तो हमारे बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे थे। तो ना मैंने ना उन प्लांट्स को बाहर कर दिया और साथ ही ऑल आउट वगैरह भी लगा लिया। और बस मैं आ गई थी अपने जो हॉल है ना इसकी अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी आज, क्योंकि मुझे लगभग 8 से 10 दिन हो गए थे मैंने यहाँ पर डीप क्लीनिंग नहीं करी थी। और ये कॉर्नर तो जब से प्लांट्स रखे हुए थे ना तब से मैंने ना हटा करके एक आध बार ही साफ़ किया होगा, और ज़्यादा साफ़ नहीं किया था। तो मैंने अपने कर्टन्स को उठा के ऊपर रखा और पूरे जाले वगैरह वहाँ के निकाल दिए अच्छे से, पूरी विंडो भी अच्छे से साफ़ कर दी, उसकी डस्ट वगैरह साफ़ कर दी। और कॉर्नर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, जब मेड आएंगी ना तो वो फिर वहाँ पे झाड़ू और पोछा कर लेंगी। तो बस आज मैं ना यहीं की साफ़ सफाई करूँगी। किचन की जो है वो मैं मंडे को करूँगी, संडे को स्किप करके संडे को कोई साफ़ सफाई नहीं करूँगी। मंडे को जब बच्चे स्कूल जाएंगे ना फिर करूँगी। तो मैं ना इस तरीके से अपने घर को
मैनेज करती हूँ। मुझे लगता है कि हर किसी को करना चाहिए, आप लोग भी करते ही होंगे। बहुत से लोग हैं, मुझे लगता है 80% लेडीज़ करती हैं, 20% होती हैं जो नहीं करती हैं। कुछ कुछ लेडीज़ मैं कहूँगी, बहुत सारी नहीं, कुछ लेडीज़ होती हैं जो थोड़ी-सी आलसी होती हैं। उन्हें मतलब काम करने में आलस आता है और काम करने का उनका मन नहीं करता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि काम करके देखिए, जब रिज़ल्ट सामने आता है ना तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और उस रिज़ल्ट के बारे में सोच कर के आपका काम करने का मन करेगा, मेरा तो करता है। और फिर ज़ाहिर-सी बात है, अपना ही घर है, हमें ही इसमें रहना है, हमें ही यही इसको मैनेज करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बस मैं यही सोचती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा गंदा घर होने ही नहीं देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो ज़्यादा मेहनत लगेगी काम करने में, ज़्यादा टाइम लगेगा सफाई करने में। तो आज मैंने पूरा काम निकाल लिया कि लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया अच्छे से क्लीन कर लूँगी और मंडे को जो है वो मैं किचन क्लीन कर लूँगी। तो इस प्रकार से प्लानिंग करके काम कीजिए। अगर प्लानिंग करके काम करते हैं ना, काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो देखिए, मैं अपनी जो टेबल है ना, इसको अच्छे से पोंछ रही थी। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में बारिश का सीज़न है, तो बहुत ज़्यादा गंदा धूल आती नहीं है और 1-2 दिन छोड़ के अगर आप अच्छे से क्लीन कर देते हैं तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो देखिए, ये जो रनर है ना, ये मैं अपने यहाँ के लोकल मार्केट से लेकर आई थी। ये हैंडीक्राफ्ट वालों वाली शॉप पर मिलते हैं। बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। आपका सेंटर टेबल अगर बड़ा है, जैसे मेरा बहुत बड़ा है सेंटर टेबल, 4x6 या 4x5.5 का है, लगभग 6 फीट के आसपास, मतलब 4x6 के ही आसपास है। 4 का तो नहीं है, 4-5 या 4-5.5 है। तो इस पर ये रनर जो है ना, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मच्छर काट रहे थे और मैंने ये कैपरी डाल रखा था, क्योंकि काम करती हूँ ना तो मैं गीली हो जाती हूँ। पानी का काम करूँगी तो गीली हो जाऊँगी, तो इसलिए ना मैं ज़्यादातर ये हाफ़ कैपरीज़ वगैरह पहन कर ही काम करती हूँ। कंफर्टेबल रहता है काम करने में। और नए-नए कपड़े पहन कर के अगर मैं सोचूँ कि ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो नए कपड़े पहन कर के ब्लॉगिंग करूँ, तो मेरे से ये नहीं होता, क्योंकि ब्लॉगिंग तो मैं कर ही रही हूँ, साथ में अपने घर की साफ़-सफ़ाई कर रही हूँ। तो जब साफ़-सफ़ाई कर रही हूँ तो नए और साफ़-सुथरे अच्छे कपड़े पहनकर मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं यही सोचती हूँ। बहुत सारे मैं ब्लॉग्स देखती हूँ, बहुत सारी लेडीज़ हैं वो अच्छे-अच्छे सूट पहन कर के घर के काम करती हैं। मैं ये जो काम करती हूँ ना, ये दिखावे के लिए नहीं करती हूँ कि ब्लॉगिंग के लिए मैं कर रही हूँ। मैं रियल में ऐसे ही करती हूँ और ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। अपने काम को करते-करते ना ये शूटिंग मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सज-संवर कर ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए, मैं आ गई थी अपना ये कॉर्नर सेल्फ साफ़ करने के लिए, क्योंकि इस सेल्फ को भी साफ़ किए हुए ना मुझे लगभग 8-10 दिन हो गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि रोज़ तो साफ़-सफ़ाई करती हैं, फिर भी 8-10 दिन हो जाते हैं। हाँ, एक-एक कॉर्नर को रिपीट करने में ना 8-10 दिन हो ही जाते हैं। 1-2 दिन बीच में ऐसे जाते हैं जब मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती, टाइम नहीं होता है। फिर 1-2 दिन ऐसे हो जाते हैं कि कोई दूसरा कॉर्नर कर रही हूँ, कहीं दूसरी जगह साफ़-सफ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि पूरे घर को एक साथ साफ़ करना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इसलिए डे वाइज़ मैं करती हूँ, जहाँ जैसा गंदगी देखती हूँ उस हिसाब से करती हूँ। तो वैसे तो मैं वीकली अपने हॉल की क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे 8-10 दिन हो गए थे हॉल की क्लीनिंग किए हुए। और देखिए, ये जो वॉल आर्ट है ना, ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया था। मेरे लिविंग एरिया में जितना भी सामान है, मोस्टली जो सामान है ना, वो मीशो का ही है, सस्ता है, सुंदर है और टिकाऊ है। बट ये जो बड़ा वाला वॉल आर्ट आप देख रहे हैं, ये मैंने अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया। तो मैं आ गई अपने टीवी यूनिट को क्लीन करने के लिए। ये टीवी यूनिट भी हमने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी, ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी और ये बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअल में मैंने ज़्यादातर अपने यहाँ कॉलोनी में टीवी यूनिट्स बनी हुई देखी हैं लोगों के यहाँ, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारे-प्यारे डिज़ाइंस बनते हैं और उनमें आप काफ़ी सारा डेकोरेटिव आइटम सजा सकते हैं लाइटिंग के साथ में, बहुत अच्छी लगती हैं। बट जब हमने ये टीवी यूनिट लिया था, तब हमने अपने घर में फ़र्नीचर का काम नहीं करवाया था और तब हमने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लिया था कि टेम्परेरी बेसिस पे फिर इसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं टीवी यूनिट्स देख-देख के इतनी बोर हो गई हूँ। लोगों के हर घर में आपको टीवी यूनिट्स दिख जाएँगी, वॉल वाली जो बनती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा डिफरेंट रखते हैं अपने घर को और इस टीवी यूनिट को यहीं पर रहने देते हैं और इसी पर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रख के इसको सजा लेते हैं। तो इसकी वजह से ना मेरा जो घर है ना, मेरा जो हॉल है या लिविंग एरिया है, ये काफ़ी स्पेशियस दिखता है। क्यों?
क्योंकि अगर पूरी वॉल में टीवी यूनिट बनी रहती तो वो जो है ना थोड़ा कंजेस्टेड दिखती है, थोड़ा सा जगह जो है कंज्यूम करती है। तो ये जो खुलापन होता है ना ये कम हो जाता है घर में। तो पहले जो मेरा प्लान था कि यहाँ पर मैं भी टीवी यूनिट बनवाऊंगी, सब लोगों के घरों को देखने के बाद मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं जो है टीवी यूनिट नहीं बनवाऊंगी और ऐसे ही इस पर डेकोरेट करूँगी। अब मेरा प्लान ये है कि अब मैं इस बार दिवाली तक इस टीवी यूनिट के ऊपर पूरे ब्रास के डेकोरेटिव आइटम्स सजा दूंगी, जो कि एक बार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक बार आप इन्वेस्ट कर लीजिए और एक बार परचेस करेंगे तो बार बार नहीं करने पड़ेंगे। और ब्रास का जो आइटम है वो सदाबहार होता है, आप उसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, रिटर्न में कुछ और भी ला सकते हैं। एक तरह की प्रॉपर्टी होता है, जिस तरह से गोल्ड होता है ना उसी तरीके से ब्रास के आइटम्स होते हैं। तो ब्रास आइटम से इस पूरी टीवी यूनिट को सजाने का मेरा प्लान है। देखते हैं दिवाली तक पूरा हो पाता है या नहीं, क्योंकि ब्रास आइटम जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो सोचा तो मैंने ऐसा ही है, अगर ऐसा कुछ करती हूँ मैं तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए मैं अपने सोफ़ों को जो है ना इस तरीके से हफ्ते में या 4-5 दिन में, एक हफ्ते में 2 बार मान लीजिए, इस तरीके से पूरा इनका कवर निकाल करके साफ़ करती हूँ। बाकी जब से मैंने ये ब्रश ले लिया है ना तो मुझे पूरा कवर निकाल करके साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्रश से ही क्लीन कर देती हूँ तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। नहीं तो जब तक ये ब्रश नहीं लिया था मुझे रोज़ इन कवर को निकाल करके क्लीन करना पड़ता था। बट जब से ये ब्रश में परचेस करके लाई हूँ इसी तरीके से मतलब ब्रश से क्लीन कर लेती हूँ और हफ्ते में 2 बार इनको निकाल करके अच्छे से जो है सेट कर देती हूँ। तो इससे पूरा जो कचरा अंदर होता है ना वो भी बाहर साफ़ हो जाता है और इनको जब आप ज़ोर से झटकते हैं तो जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह होती है वो साफ़ हो जाती है। तो बस मैंने ना अपने हॉल की क्लीनिंग का ही वीडियो शूट किया था, आगे का वीडियो शूट नहीं किया मैंने क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो बाकी की साफ़ सफाई करने के बाद जैसे ही मैं फ्री हुई मेरी भाभी का, बल्कि साफ़ सफाई कर ही रही थी तभी मेरी भाभी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि दीदी आप आज लंच पे हमारे यहाँ आ जाइए, यानी मम्मी के यहाँ आ जाइए। उन्होंने लंच के लिए कुछ बनाया हुआ था। हमारे यहाँ दाल की पूरी बनती है, दाल मतलब चने की दाल भर करके बनती है पूरी, और आम रस और सब्ज़ी वगैरह बनती है। तो वो उन्होंने बनाया था और मुझे बुलाया लंच के लिए। तो जब फ़ोन आया ना तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कहा चलो लंच का तो इंतज़ाम हो गया, अब मुझे लंच नहीं बनाना पड़ेगा, शाम के खाने में मैं फिर कुछ भी हल्का फुल्का सा बना लूँगी। तो बस मैंने नहा धोकर पूजा करके बच्चों को लेने गए और वहीं से फिर मम्मी के यहाँ चले गए। और शाम को मैंने फटाफट से ये भिंडी की सब्ज़ी बना ली, क्योंकि बेटी को पढ़ाना भी था और उसके एग्ज़ाम की तैयारी करवानी थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं किया, बस ये वाली भिंडी जो इंस्टेंट बन जाती है। तो भिंडी बनाई, रोटी बनाई, बच्चों को खाना खिलाया और बच्चों को पढ़ाया। तो बस पूरा दिन मैं इसी तरह से बीता। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वॉइस पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।